जब उस अजीबोगरीब और शक्तिशाली औरत ने हम दोनों को, यानी कि उस जादू टोने करने वाले बाबा और मुझे ये बताया कि सिमरन मर चुकी है और उसकी आत्मा को जिसने उसे कब्जे में किया था उसने कैद कर रखा है, तो ये सुनकर मेरा दिमाग तो हिल चुका था। फिर उस औरत ने यह भी बताया कि सिमरन की आत्मा से जिसने उसे कब्जे में कर रखा है वो कोई अहम मकसद भी पूरा करना चाहता है। वो बोल रही थी और मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे कि सिमरन मर चुकी है, और इन धमाकों से मेरा दिमाग तहस नहस हो चुका था और मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसा मेरा कि सब कुछ लुट चुका है। और उस वक्त मेरी हालत कुछ इस तरह से हो गई थी कि मेरे जिस्म में जैसे रूह ही बाकी ना हो। फिर औरत एक मर्तबा फिर बोली। इस वक्त उसकी आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे दूर से बैठकर वो औरत बोल रही हो। उसने आवाज़ दी दिलीप, और इस बार बराह रास्त उसने मुझे मुखातिब किया। तो जैसे ही उसने मुझे मुखातिब किया ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में जान आ गई। मैं एक टक उस औरत को देखने लगा जो कि जादू टोने में जो मेरे साथ जादूगर था उससे भी ज़्यादा भारी थी। उसने अचानक से मुझे एक टक देखते हुए कहा कि तुम अभी भी उसे पा सकते हो दिलीप, क्योंकि सिमरन की आत्मा अब भी दिलीप तुम्हें उतना ही चाहती है जितना कि मरने से पहले सिमरन तुम्हें चाहती थी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि सिमरन अब एक भटकी हुई आत्मा बन चुकी है, यानी कि वो इंसान नहीं बची, सिर्फ आत्मा ही बची है। लेकिन हाँ, ये भी है कि वो तुमसे अभी भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो मरने से पहले करती थी। सिमरन की आत्मा एक ताकतवर शक्तिशाली इंसान की कैद में है और अब तुम ही उसे उस कैद से आज़ाद करवा सकते हो दिलीप। सिमरन तुम्हें मिल जाएगी, और सिमरन ने तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी, क्योंकि उसके बाप ने उसे मारने से पहले कहा था कि उस लड़के से मिलना छोड़ दो। लेकिन उसके जवाब में सिमरन ने यही कहा था दिलीप कि मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन उससे मिलना जुलना और उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। और सिमरन का यही जवाब सुनकर उसका बाप तैश में आ गया और उसने सिमरन को जिंदा ही मिट्टी के अंदर दफन कर दिया, जहाँ पर दम घुटने के बाइस सिमरन की मौत हो गई। मगर हाँ दिलीप, इसके बावजूद भी हमारी शक्तियों की वजह से तुम सिमरन से मिलजुल सकते हो। मेरी आंखें अब भर आई थी और मैंने उससे भराई हुई आवाज़ में पूछा वो कैसे, और अब मेरे आंसू टप टप गिरने लगे थे। तो उस औरत ने बताया कि दिलीप, अब तुम्हें वो ताकत हासिल करना होगी जिससे तुम उस ताकतवर आदमी को शिकस्त दिला सको, उसे हरा सको। मैंने पूछा क्या मतलब, कौन सी ताकत हासिल करना होगी? तो मेरे सवाल के जवाब में वो औरत बोली, उसने कहा कि एक जाप करना होगा तुम्हें और ये जाप 40 दिनों का होगा। मगर हाँ दिलीप, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुमने ये जाप कर लिया तो काली ताकत का एक जखीरा तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम एक जादूगर बन जाओगे और जैसे फिर लोहे को लोहा काटता है ठीक उसी तरह तुम सिमरन का सुराग लगाओगे और उस जादूगर को जिसने उसे कब्जे में कर रखा है उसे हराओगे और फिर सिमरन की आत्मा को आज़ाद करवाओगे। तो मैंने उससे कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो कहने लगी ये तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी। तो मैंने कहा मैं सिमरन को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भले ही फिर सिमरन पाताल में भी हुई तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसको शैतानी रास्ते पर चलाने वाले को मैं इबरतनाक मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे लहजे में अज़म ठाठे मार रहा था। उसके बाद वो औरत मुझसे बोली ठीक है, अब तुम जाकर जाप की तैयारी करो, देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है और तुम क्या कर सकते हो। तैयारी करने के बाद मैं उस औरत के बताए हुए गार में पहुंच गया जो कि बहुत ही खतरनाक था और जहां पर मुझे एक वहशतनाक जाप करना था, वो भी 40 दिनों तक। मेरी जिंदगी अब किस मोड़ पर चल पड़ी थी ये मुझे भी मालूम नहीं था। मैं एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गया था जहां से मुझे या तो मौत मिलती या फिर सिमरन, दोनों में से ही कुछ ना कुछ मुझे मिलना था। और अब मैं मजहब परिवर्तन करके मुसलमान से गैर मुस्लिम भी हो चुका था और मैं सिर्फ और सिर्फ ये सब सिमरन के लिए कर रहा था। और अब मैं एक जादूगर बनने जा रहा था। इश्क जो होता है वो इंसान की जिंदगी में जहर घोल देता है। मैंने जाप शुरू किया। जाप की पहली रात ही जबरदस्त आंधी चली और फिर पूरी रात बारिश बरसती रही। जब बादल बरसते तो उस गार में एक हैबतनाक आवाज गूंजने लगती जिससे दिल दहल कर रह जाता। 40 दिन तक मुझे गार में तन्हा रहना था और ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और एक बहुत ही कठिन वक्त था जब मुझे तन्हा एक गार में 40 दिन तक रहना था, वो भी जाप करने के साथ साथ। और मुझे अच्छी तरह से उस औरत ने समझा भी दिया कि जाप के दौरान क्या क्या हो सकता है और मेरे साथ कौन कौन सी घटनाएं रूनुमा हो सकती हैं। इसलिए मैं हर तरफ से मोहतात था और एहतियात बरत रहा था। जाप के लिए हर रात को मेरे लिए सामान मुहैया वो दोनों ही करते थे। और जब 40 दिन का जाप मुकम्मल हो गया तो मैंने जाप के बाद अपने आप को एक नए और एक मुकम्मल रूप में अब देख रहा था। अब मैं सिर्फ दिलीप नहीं रहा था बल्कि मैं एक जादूगर भी बन चुका था और वो भी बहुत शक्तिशाली जादूगर। काली और पुरअसरार ताकतों का अब मैं मालिक बन चुका था और मेरे को भी जादू टोने में महारत हासिल हो चुकी थी। उस दिन मैं खुश था या अफसुर्दा, इन लम्हों की मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुश हूँ या अफसुर्दा। वो एक सर्द और अबर आलूद रात थी जब मैं और वो जादू टोने वाला बाबा एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए थे और मैंने अपनी ताकत के बल पर सिमरन की रूह को हासिल कर लिया था और मेरी आंखों में आंसू थे जो अब रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मैं ज़ारो कतार रो रहा था
क्योंकि सिमरन के चेहरे पर पहले जैसी दिलकशी नहीं रही थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ था। किसी हिजारदा पत्ते की तरह उसकी नजर जब मुझ पर पड़ी तो वो मुझे बेख्तियार पुकार उठी, रुकनुद्दीन तुम। उसके मुंह से मुझे अपना नाम सुनकर एक मर्तबा फिर अपना अतीत, अपना माजी याद आने लगा। मुझे अपना गुजरा वक्त याद आने लगा कि मैं तो रुकनुद्दीन था, आज मैं दिलीप हूँ और इतना बड़ा जादूगर भी बन चुका हूँ। लेकिन मेरा अतीत तो मुझे यही बताता है कि मैं एक मुसलमान था और मेरा नाम रुकनुद्दीन था। उसे ये नहीं पता था कि अब मैं रुकनुद्दीन नहीं बल्कि एक दिलीप जादूगर नाम का बड़ा जादूगर बन चुका हूँ। उसे तो लगा था कि मैं पुराना रुकनुद्दीन ही हूँ। तभी मेरे कपकपाते लबों से सिर्फ इतना ही निकला, सिमरन तुम कैसी हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ सिमरन, और अब मैं तुम्हें उस शैतान के नरगे से आजाद करा लूंगा। मैंने सिमरन को अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन वो हवा की तरह मेरे जिस्म के आर पार हो गई और गुजर गई। ये देखकर वो बाबा मुझ पर हंसने लगा और फिर मैंने बहुत अनदेखा और गैर मुतवक्काना मंजर देखा। उस जादू टोने वाले बाबा ने पता नहीं कहां से एक कांच की बोतल निकाली जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, और मैंने जब सिमरन की जगह देखा तो वो अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। और जब मैंने उस बाबा की तरफ वापस देखा तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि सिमरन अब उस बोतल के अंदर थी जो उस बाबा के हाथ में थी, और उसकी कदो कामत अब 3 इंच की होकर रह गई थी। जो 3 इंच की बोतल थी उसके अंदर सिमरन समा चुकी थी। यकीनन उस बाबा ने उसे बोतल के अंदर कैद कर लिया था। ये सब कुछ एक पल के 1000वें लम्हे में हुआ था, यानी कि सेकंड से भी कम वक्त में हो गया था। और उसके बाद वो बाबा वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद 1 साल तक लगातार मैं सिमरन की तलाश में दर बदर भटकता रहा, और उस बाबा के साथ अब वो शक्तिशाली औरत भी गायब हो चुकी थी। न जाने वो दोनों कहाँ गायब हो चुके थे। उस बाबा ने और उस औरत ने मेरे साथ एक अनोखा खेल खेला था, जिसके चलते उन्होंने अपनी साजिश में फंसाकर मुझसे सिमरन की आत्मा को उस शक्तिशाली आदमी से नरगे में से निकलवा कर खुद के कब्जे में कर लिया था। उस बाबा ने मेरे साथ गद्दारी की थी, क्योंकि किसी वजह से वो सिमरन को हासिल नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने मुझे आलाकार बनाया, मुझे वो जाप करवाया ताकि मैं सिमरन को हासिल करूं और फिर वो मुझसे उसे चुरा कर ले जाए। अब मैं बेबस हो चुका था। मैं बेबस था उस परिंदे की तरह जो जाल में बुरी तरह से फंस जाता है, और अपनी बेबसी और बेवकूफ़ी की पर कोसने के सिवा मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरी सारी ताकतें बेकार होकर रह गई थी और मैं अब ये बाजी हार चुका था। फिर अचानक हिंदुस्तान में वलवला उठा और पार्टीशन का वक्त आ गया। हर तरफ बड़ा ही खतरनाक माहौल था। खून की होलियां खेली जा रही थी। मैं न जाने कैसे ट्रेन में सवार हुआ और पार्टीशन के दौरान मैं उस पार यानी कि पाकिस्तान चला गया। उसके बाद परवरदिगार ने मुझे सुधरने का एक और मौका फराहम किया था, और अब ये मौका मैं ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा और एक बार फिर से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया। आज जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के औराक पलटता हूँ, अपने अतीत के बारे में सोचता हूँ, अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचता हूँ, तो कांप कर रह जाता हूँ, क्योंकि मेरा अतीत मुझे वही सब याद दिला देता है जो मेरे साथ माजी में गुजरा था। वो भयानक मंजर, वो भयानक जाप, और फिर उसके बाद उसका भयानक अंजाम। वाकई मुझे सिमरन के प्यार ने इतना अंधा कर दिया था, इतना गुमराह कर दिया था और इतना ज़्यादा भटका दिया था कि अपनी महबूबा की खातिर मेरा घराना तबाह हो गया, मेरा वजूद तबाह हो गया, मेरा मजहब तक मुझसे छूट गया था, और मैं गलाजत के उस दलदल में धंस गया था जहां से वापसी शायद नामुमकिन थी। मगर मेरे परवरदिगार ने एक मर्तबा फिर मुझे मौका दिया, और अब मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और फिर से गुमराही की दलदल में जाना नहीं चाहता था। और उसके बाद आज तक मैं अपने मजहब पर कायम हूँ, और मैंने अपने अतीत को भुलाने की ढेरों कोशिश की, लेकिन आज भी मेरा अतीत मेरे सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाता है।